हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आप सभी का बीएड सेकेंडरी के एग्जाम चल रहे हैं। तो आपका अब जो नई तालीम वाला एग्जाम है, अब इसके बाद आपका वो एग्जाम है। तो बहुत से स्टूडेंट ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर पूछ रहे थे, तो उन्हीं के लिए वीडियो बनाई जा रही है। ये जो 2017-19 का क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनके क्या क्या आंसर होंगे ये आपको बताए जाएंगे। तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट, नेम वन वेस्टर्न मॉडल ऑफ नई तालीम। नई तालीम का एक पाश्चात्य प्रतिमान का नाम बताना है। तो इसका नाम है जॉन डीवी एक्सपेरिमेंटल स्कूल मॉडल। ठीक है, ये है आपका पाश्चात्य का। और यदि इंडियन का पूछा जाता है, इंडियन का टैगोर है, गांधी जी हैं, तो उनका नाम आप दे सकते हैं। इसके बाद है SUPW की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य। नेक्स्ट है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज स्कूल विदाउट वॉल्स। तो इसका आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट है नेम एनी वन बेस्ट प्रैक्टिस रिलेटेड टू नई तालीम। नई तालीम से संबंधित एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का नाम बताइए। तो सर्वश्रेष्ठ कौन सी थी आपकी? क्राफ्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी थी, है ना। क्राफ्ट ओरिएंटेड या क्राफ्ट सेंट्रल एक्टिविटी आप उसको कह सकते हैं। इसके बाद है नई तालीम का लक्ष्य सांस्कृतिक विकास नहीं है, पूछा है इसमें। तो नहीं है, ये तो नई तालीम का तो ऑब्जेक्टिव था कि जो कल्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया यहाँ पर। इसके बाद है इसमें पूछा है 6 रिजोल्यूशन वर पुट फॉरवर्ड बाय गांधी जी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नई तालीम। कि जो गांधी जी की नई तालीम है उसे क्रियान्वयन के लिए 6 संकल्प प्रस्तुत किए गए। तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि इसके लिए 4 संकल्प प्रस्तुत किए गए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है 4 संकल्प थे। कौन कौन से थे? 4 रिजोल्यूशन। पहला तो था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सेकंड था लैंग्वेज जो है मदर टंग होनी चाहिए, और थर्ड था एजुकेशन शुड बी सेंटर्ड अराउंड प्रोडक्टिविटी वर्क। कोई मतलब ऐसी एजुकेशन दी जानी चाहिए जो कि समाज उपयोगी जो कार्य किए जाए मतलब। और उसके बाद फोर्थ वाला था टीचर सैलरी वुड कम फ्रॉम द इनकम जनरेटेड फ्रॉम प्रोडक्टिव वर्क। जो टीचर्स की सैलरी है वो भी उस प्रोडक्टिव वर्क से दी जा सके। तो ये 4 इसके जो है संकल्प थे, रिजोल्यूशन 4 थे। तो ये इसमें 6 बताया गया, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। अब है क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव स्किल, इसका ट्रू आएगा इसका। 19 का आंसर है। फिर उसके बाद कि नई तालीम के अनुसार शिक्षण का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, यहाँ पर मातृभाषा आएगा। 20 में है संवादात्मक विधि पर डैश द्वारा बल दिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है जो संवादात्मक विधि है पाउलो फ्रेरे की है, ये आपका उसमें भी है, आपका सिलेबस में भी है। तो जो पाउलो फ्रेरे का इन्होंने संवाद क्रिया का सिद्धांत है इनका कहना था कि मानव स्वभाव जो है संवादात्मक होता है, कम्युनिकेटर होता है, और ये मानता है कि संचार हमारे जीवन की प्रमुख भूमिका है और संवाद कार्रवाई का लक्ष्य हमेशा दूसरों के साथ बातचीत करके और सत्य को प्रकट करना होता है। यहाँ पर यह बात कर रहे हैं कि भाई कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ही आंसर आएगा, यानी कि संचार। उसके बाद है गांधी जी का दर्शन का क्या आधार था, मतलब ये आधार पूछा गया गांधी दर्शन का आधार। तो गांधी जी के दर्शन का आधार 4 आधारभूत सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ ही इस सेशन को ही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है आपको लाइक जरूर करना है और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि वो भी ये आंसर देख सकें। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को हिट कीजिए।